गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम मयंक दीक्षित है और आज मैं आपको ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का बहुत ही अच्छा टॉपिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर और मॉडल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर डिक्टेट करूँगा। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा कि कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर इज़ अ फील्ड ऑफ स्टडी दैट इन्वेस्टिगेट्स द इम्पैक्ट that individual groups and structure have on behavior within organization। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर एक तरीके से मेथड है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी एम्प्लॉय काम करता है, उस एम्प्लॉय के काम करने के तरीके को पहचानना, उसके डिवोशन को पहचानना, ये ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के कॉन्सेप्ट में आता है। बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर को जज करने के लिए 3 पैरामीटर होते हैं, जैसे कि पहला होता है आपका इंडिविजुअल, दूसरा आपका होता है ग्रुप्स, तीसरा होता है आपका स्ट्रक्चर। ऑब्वियस सी बात है, इंडिविजुअल मतलब खुद सिंगल, उसमें ग्रुप्स मतलब इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वन मोर पीपल्स, एंड स्ट्रक्चर मतलब एक ये हिरार्की होती है जिसमें टॉप टू बॉटम। जैसे कि सपोज दैट मान लीजिए कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन की सबसे हाई पोस्ट में जैसे CEO हुआ, कंपनी का बॉस, फिर उसके नीचे HR, उसके नीचे टीम लीडर, उसके नीचे एम्प्लॉय। फिर है इट इज़ द स्टडी एंड एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज अबाउट हाउ पीपल एक्ट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये एक तरीके की स्टडी और एप्लीकेशन होती है कि कैसे कोई एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है। नेक्स्ट है इट इज़ द ह्यूमन टूल फॉर ह्यूमन बेनिफिट्स। ये एक तरीके का ह्यूमन टूल भी है किसी भी एम्प्लॉय के बिहेवियर को चेक करने के लिए। इट्स अप्लाई ब्रॉडली टू द बिहेवियर ऑफ पीपल इन ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन कॉन्सेप्ट आपका डिफरेंट टाइप की इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है। ऐसा नहीं है कि बिजनेस में हुआ यूज़ तो गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं होगा, या फिर स्कूल में हुआ तो किसी सर्विस इंडस्ट्री में नहीं होगा। तो ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्सेप्ट आपकी हर डिफरेंट टाइप की इंडस्ट्री में इसका यूज़ होता है। अब हम डिस्कस करते हैं कि मॉडल्स ऑफ OB। बेसिकली 4 मॉडल्स इसमें यूज आते हैं। पहला है आपका ऑटोक्रेटिक मॉडल, दूसरा है आपका कस्टोडियल मॉडल, तीसरा है आपका सपोर्टिव मॉडल और चौथा है आपका कलीगियल मॉडल। बेसिकली इन चारों मॉडल को बेस बना के ही कोई भी किसी भी कंपनी का मैनेजर अपने एम्प्लॉय के थ्रू उसको काम करवाता है। पहला अब हम डिस्कस करते हैं ऑटोक्रेटिक मॉडल। ऑटोक्रेटिक मॉडल क्या होता है? दिस मॉडल डिपेंड्स अपॉन द पावर ऑफ द बॉस। जैसे कि सबसे पहले ऑटोक्रेटिक मॉडल को डिस्क्राइब करने से पहले हमें ऑटोक्रेटिक का मतलब जानना चाहिए कि ऑटोक्रेटिक मतलब होता है निरंकुश। इसमें कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि इस टाइप के मॉडल में केवल बॉस की ही चलती है। इन ऑटोक्रेटिक एनवायरनमेंट द मैनेजरियल ओरिएंटेशन इज़ ऑफिशियल अथॉरिटी। ऑटोक्रेटिक मॉडल में जो ऑटोक्रेटिक एनवायरनमेंट होता है, तो मैनेजमेंट को ये पता होता है कि बॉस को पता है कि हम एम्प्लॉय के बारे में क्या उसके लिए बेनिफिट में है और क्या उसके बेनिफिट में नहीं है। इसलिए ऑटोक्रेटिक मॉडल के अंदर जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं वो अपने बॉस के ऑर्डर को ही फॉलो करते हैं। अब हम डिस्क्राइब करते हैं कस्टोडियल मॉडल। कस्टोडियल मॉडल क्या होता है? कस्टोडियल मॉडल ऑटोक्रेटेड मॉडल का जस्ट एक एक्सटेंशन पार्ट है। इसमें कस्टोडियल मॉडल में क्या होता है कि कस्टोडियल मॉडल में जैसे कि ऑटोक्रेटिक मॉडल में आपका बॉस का ऑर्डर मानते थे, जबकि कस्टोडियल मॉडल में हम लोग ऑर्गेनाइजेशन के निर्देश को मानते हैं, वर्कर्स निर्देश को मानते हैं। और इसके थ्रू हम लोग करते क्या हैं कि जो भी हम लोगों को काम कराया जाता है, काम दिया जाता है, उसके थ्रू हम लोगों को उसके बदले में हम लोग को मनी दिया जाता है। तो जिससे कि हम लोग कुछ हद तक सेटिस्फाइड हो जाते हैं, लेकिन पूरी तरीके से सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। अब हम आते हैं, आपका नेक्स्ट मॉडल है जो है आपका सपोर्टिव मॉडल। सपोर्टिव मॉडल जो है वो आपका ऑटोक्रेटिव मॉडल से अच्छा मॉडल है। इस मॉडल में हम लोग मैनेजर अपने के अंडर में जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं वो अपने एम्प्लॉयज़ को सपोर्ट करता है। जैसे कि कोई भी प्रॉब्लम उसको
फंस रही है, सॉल्व नहीं हो रहे, तो वो अपने मैनेजर के पास जाके उस प्रॉब्लम को वो सॉल्व कर सकता है। तो ये होता है सपोर्टिव मॉडल। और सबसे बेस्ट मॉडल होता है कलीगल मॉडल। कलीगल मॉडल कुछ नहीं होता है, कलीगल मॉडल एक तरीके का टीम वर्क कॉन्सेप्ट होता है, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन का गोल और एम्प्लॉय का गोल सेम होता है और सभी लोग उस गोल को अचीव करने के लिए एक साथ मेहनत करते हैं। ओके, थैंक यू।